फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश रैंक चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सीखेंगे मोस्ट कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। फर्स्ट इंग्लिश फ्रेज है फॉर श्योर, निश्चित रूप से, पक्का होना, बिना किसी संदेह के या किसी बात पर जोर दिया जाता है कि कुछ सच है। कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से और अच्छी तरीके से समझते हैं फॉर श्योर को आप सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई नो फॉर श्योर दैट आई वॉन्ट बी एबल टू गो टू द पार्टी। मुझे पक्का पता है कि मैं पार्टी में नहीं जा पाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू टुमारो फॉर श्योर। मैं आपको कल निश्चित रूप से कॉल करूंगा। No one knows for sure what really happened. कोई निश्चित रूप से नहीं जानता कि वास्तव में क्या हुआ था। नेक्स्ट इंग्लिश फ्रेज है calm down, मतलब तसल्ली देना, दिलासा देना या किसी को शांत और तनाव मुक्त करने के लिए calm down इंग्लिश फ्रेज को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। calm down, there is nothing to worry about. शांत हो जाओ, चिंता की कोई बात नहीं है। आई थिंक थिंग्स विल calm डाउन वेरी क्विकली। मुझे लगता है चीज़ें बहुत जल्दी शांत हो जाएंगी। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू calm डाउन द फुटबॉल फैंस। फुटबॉल प्रशंसकों को शांत करना मुश्किल था। नेक्स्ट इंग्लिश फ्रेज इज इन डिटेल, हिंदी में विस्तार पूर्वक, मतलब किसी चीज़ के बारे में विस्तार रूप से जांचना या उसके बारे में चर्चा करना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द रिजल्ट्स मस्ट बी एनालाइज्ड इन डिटेल। परिणामों का विस्तार रूप से विश्लेषण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी डिस्क्राइब्ड द एक्सीडेंट इन डिटेल। उसने दुर्घटना के बारे में विस्तार रूप से बताया। I want to know more about it in detail. मैं इसके बारे में और अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। नेक्स्ट इंग्लिश फ्रेज इज विदाउट फेल, हिंदी में बिना चूके, बेशक, मतलब कोई काम जो बिना चूके या बिना असफल हुए होना या जिसको बेशक ही होना चाहिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। He promised to return the money without fail. उसने मुझसे वादा किया है कि वह पैसे लौटाएगा बिना चूके या बिना असफल हुए। आई विल कम विदाउट फेल टुमारो मॉर्निंग। मैं कल सुबह बेशक आऊँगा। ही अटेंडेड एवरी मीटिंग विदाउट फेल। बिना चूके उसने हर मीटिंग को अटेंड किया है, हर मीटिंग में भाग लिया है। नेक्स्ट, मेक श्योर, सुनिश्चित करें या पक्का कर लेना, मतलब कुछ पता लगाना या करना ताकि आप उसके बारे में सुनिश्चित हो सके। एग्जाम्पल्स, मेक श्योर ऑल द विंडोज आर क्लोज्ड। सुनिश्चित करें कि सभी खिड़कियां बंद हैं। वी मस्ट मेक श्योर दिस डजंट हैपन अगेन। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा दोबारा न हो। मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन बिफोर यू हैव योर डिनर। पक्का कर ले कि आपके हाथ साफ है खाना खाने से पहले। नेक्स्ट, ड्यू टू, हिंदी में के कारण या की वजह, कोई काम जो ना हो किसी वजह से या किसी के मारे या किसी की बदौलत। एग्जाम्पल्स, द ट्रैफिक जैम वॉज ड्यू टू अ टेरिबल एक्सीडेंट एट द इंटरसेक्शन। चौराहे पर भयानक दुर्घटना के कारण ट्रैफिक जाम लग गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर हेडेक्स आर ड्यू टू स्ट्रेस। आपके सिर दर्द तनाव के कारण है। द पिकनिक वॉज कैंसल ड्यू टू द वेदर। मौसम के कारण पिकनिक रद्द कर दी गई थी। नेक्स्ट, फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब है अंदाज़ा लगाना या समझना, किसी चीज़ को समझना या हल करना उसको, यानी सॉल्व करना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी मस्ट फिगर आउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमें ये पता लगाना होगा कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कांट फिगर आउट वाई ही क्विट हिज जॉब। मुझे समझ नहीं आ रहा या मैं समझ नहीं पाया
कि उसने जॉब क्यों छोड़ी, उसने नौकरी क्यों छोड़ी। ट्राई टू फिगर आउट व्हाट फीलिंग अंडरलाइज योर एंगर। ये पता लगाने की कोशिश करो कि आपके गुस्से के पीछे कौन सी भावना है। नेक्स्ट, एट लास्ट। एट लास्ट का हिंदी में मतलब है अंत में, आखिरकार, मतलब बहुत इंतज़ार के बाद किसी चीज़ का होना। एग्जाम्पल्स, एट लास्ट हिज ड्रीम्स वर फुलफिल्ड। आखिरकार उसके सपने पूरे हो गए। आई हैव फिनिश्ड माई एसे एट लास्ट। आखिरकार मैंने अपना निबंध पूरा कर लिया। माई एग्जामिनेशन इज़ ओवर एट लास्ट। आखिरकार मेरे एग्जामिनेशन, मेरी परीक्षाएं ख़त्म हो गई। नेक्स्ट है टेक केयर। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, या किसी का या किसी चीज़ का भी ध्यान या ख्याल रखना। फ्रेंड्स, टेक केयर को एक चीज़ के लिए और भी यूज़ किया जाता है। जब आप किसी से मिलते हैं और जाते वक्त, अलविदा कहते वक्त भी आप बाय के साथ टेक केयर बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। थैंक्स फॉर द विजिट रिया, टेक केयर। आने के लिए शुक्रिया, आने के लिए धन्यवाद रिया, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। टेक केयर व्हेन यू क्रॉस द रोड। सावधानी बरतें, अपना ख्याल रखें जब आप रोड क्रॉस करते हैं। When my parents go out of town, I take care of their house. जब मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता शहर के बाहर जाते हैं तो मैं उनके घर का ध्यान या ख्याल रखता हूँ। लास्ट इंग्लिश फ्रेज ऑफ दिस वीडियो इज रिगार्डलेस ऑफ। परवाह किए बिना या ध्यान दिए बिना, मतलब किसी भी अन्य घटनाओं का या किसी शर्तों से प्रभावित हुए बिना किसी काम को करना। एग्जाम्पल्स, आई विल डू इट रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टांसिस। परिस्थितियों की परवाह किए बिना मैं इसे करूँगा। रिगार्डलेस ऑफ डेंजर ही क्लाइंब द टॉवर। खतरे की परवाह किए बिना वह टावर पर चढ़ गया। आई शैल गो रिगार्डलेस ऑफ द वेदर। मौसम की परवाह किए बिना मैं जाऊँगा। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है और वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हर रोज़ कुछ नया इंग्लिश में सीखने के लिए फ्रेंड्स इंग्लिश रैंक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।